और एक और खबर इस वक्त की हमें मिल रही है, अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान का सियासी संकट लगातार जारी है। राजस्थान जयपुर से खबर, सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रणदीप सुरजेवाला, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है और कहा है कि मैं सोनिया गांधी की तरफ से बोल रहा हूं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नाराजगी है तो सभी विधायकों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। परिवार में भी नाराजगी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार छोड़कर चले जाएं। पार्टी फोरम पर पायलट को अपनी बात रखनी चाहिए, ये बात रणदीप सुरजेवाला ने कही है। विधायक दल की बैठक होनी थी 10:30 बजे, लेकिन बैठक का समय आगे बढ़ाया गया है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि 90 से 94 विधायक पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, इसके साथ ही सचिन पायलट जब साथ थे, सरकार बनी, उस वक्त की तस्वीरें। लेकिन अभी सियासी मायने राजस्थान में बदले से नजर आ रहे हैं और संकट में है राजस्थान में गहलोत सरकार, गहलोत समर्थकों ने। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में जो कांग्रेस मुख्यालय है, वहां से सचिन पायलट के पोस्टर और बैनर भी हटा दिए गए हैं। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि किसी तरह की नाराजगी है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी आपकी बात सुनेंगे, आप अपनी बात पार्टी फोरम में रखिए। हर परिवार में विवाद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़कर चले जाएं। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन अब कांग्रेस की हालत राजस्थान में भी इस वक्त खराब होती नजर आ रही है। सियासी बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कहां जाने वाली है सर राजस्थान की सियासत आपकी नजर में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने वहाँ समझदारी से काम नहीं लिया तो वहाँ भी मध्य प्रदेश जैसा नतीजा सामने आ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक बेसिक फर्क नजर आ रहा है जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहाँ इस मामले में बहुत ही लापरवाही का परिचय दिया था, एक तरह से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बना के नहीं रख पाए थे, विधायकों के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए थे, उन्हें आखिरी समय तक इंटेलिजेंस से ये पता नहीं था कि होने वाला क्या है जी। लेकिन आप देखेंगे कि अशोक गहलोत पूरी तरह से सतर्क है और बाकायदा सावधानी बरत रहे हैं, विधायकों को इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ठीक है कि सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक है, लेकिन वो विधायकों से बराबर वो भी कर रहे हैं, शिकायत जो है वो सचिन पायलट और उनके विधायकों को है, लेकिन बाकी को उन्होंने मतलब संतुष्ट करके रखा है। दूसरी बात ये कि वो बाकायदा इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई और राजस्थान में आके दखल ना दे पाए, विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो पाए, इन सारी चीजों के ऊपर उनका फोकस प्रॉपर तरीके से है। और आज जिस तरह से उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, दिल्ली से भी आए, लेकिन दिल्ली में अगर सचिन पायलट मौजूद है तो दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व को सचिन पायलट से बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कल उनको बुलाया था, लेकिन सचिन पायलट गए नहीं थे। आज तो सोनिया गांधी को बात करना चाहिए। मुझे लगता है अगर कांग्रेस इसे समझदारी से टेकल करे तो ये मामला अभी वहाँ सुधर सकता है। ठीक है सर, आपकी नजर में ये है कि मामला अभी सुधर सकता है और कांग्रेस इस दिशा में कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच सचिन पायलट के मन में क्या है ये भी समझने की जरूरत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद कहते हैं कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे सपोर्ट में हैं और इस वक्त गहलोत सरकार अल्पमत में है। और लगातार जिस तरह से सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार चर्चा हमारी जारी है, लेकिन शायद बात नहीं हो पा रही। इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? विधायक दल की बैठक में ना पहुंचना, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात और इस तरह का बयान देना, उनके मन में क्या है ये भी तो जानना जरूरी है सर। देखिए, बहुत स्पष्ट संकेत है और सचिन पायलट उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए जी। और ये सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से बुजुर्ग नेतृत्व भी है जी, वहाँ पर युवाओं के बीच में छटपटाहट है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो महाराष्ट्र में जी, चाहे जतिन प्रसाद हो उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जगह जो युवा है जी कांग्रेस के, जिनकी एक आइडेंटिटी थी। हालांकि लगभग सभी कांग्रेस के नेताओं के पुत्र हैं और विरासत में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद
इनका अपना एक वो है, समर्थक वर्ग है, और इनमें एक आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा भी है जी। अब आप देखेंगे कि बीजेपी में बकायदा बराबर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है जी। वहां पर नए लोग और ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बुजुर्ग लोगों को उन्होंने पार्टी से साइडलाइन करने का रास्ता बनाया कि भाई 75 साल से ज्यादा की उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा या ये नहीं करेगा, उसको पार्टी के अंदर दूसरा काम दे दिया गया जी। लेकिन बराबर नया नया नेतृत्व उभारने की जो परंपरा है वो कांग्रेस के अंदर लगभग खत्म हो गई है। राहुल गांधी के आने से ये आशा बंधी थी कि कांग्रेस में युवाओं को महत्व मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी के रहते हुए भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, आप छत्तीसगढ़ को जरूर कह सकते हैं कि भूपेश बघेल का चयन थोड़ा ठीक था। जी ठीक है, भूपेश बघेल का चयन थोड़ा ठीक था, लेकिन इस वक्त राजस्थान में सियासी बादल हमें सर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है सर कि इस पूरे मामले को लेकर उन्हीं के जो अंदर खाने कांग्रेस के आलाकमान नेता हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अब आप कपिल सिब्बल का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जब अस्तबल से घोड़े चले जाएंगे तब क्या कांग्रेस की नींद खुलेगी। तो इसे क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम से क्या कांग्रेस ने सबक लिया है राजस्थान की या नहीं लिया है, या विधायक दल की बैठक के पहले सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मनाने की कोशिश? देखिए जया, कांग्रेस से सबक लेने की वाली जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब तक सारी तमाम घटनाओं पे कोई विचार मंथन नहीं कर रही है। केवल बात ये नहीं है कि उसकी दो सरकारें गिर गई दल बदल के कारण, बात ये भी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पे 10 साल तक आपकी सहयोग से सरकार चली, वहाँ पे आप विपक्षी दल भी नहीं बन पाए, लगातार 2 टर्म में आप मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं कर पाए। तो कांग्रेस को तो बहुत विचार मंथन की जरूरत है, कई सारे इश्यूज पे करना की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कैसे विधायकों को टिकट दिया जो घोड़े में तब्दील होकर बिक रहे हैं, ये गलती किसकी है? ये गलती कांग्रेस की है। अगर उसको कोई खरीद रहा है, उसके विधायक को कोई खरीद रहा है, वो टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका चयन ठीक नहीं था। अब आपका चयन आपके यहाँ पे पार्टी नहीं करती, आपके अलग अलग गुट करते हैं, गुटों के नेता करते हैं, नेताओं से लोग जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी से कोई जुड़ा ही नहीं है, कांग्रेस से नहीं जुड़ के नेताओं से जुड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 लोग आ गए, वो कांग्रेस ही तब तक थे जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। जी ये बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस को तो बहुत सारे विषयों पे अभी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में ये पूरा जो विचार मंथन की जो प्रक्रिया पूरी तरह से ब्लॉक है। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि इस वक्त बहुत संकट में नजर आ रही है हमें गहलोत सरकार राजस्थान में, और आलाकमान को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रकाश जी, फिलहाल शुक्रिया सर ये तमाम बातचीत के लिए। लेकिन आपको बता दें कि गहलोत सरकार जहां इस वक्त संकट में नजर आ रही है, सियासी बादल राजस्थान में मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहानी की शुरुआत कहां से होती है? शनिवार शाम को। ये पूरा घटनाक्रम आपको एक बार समझाते हैं। शनिवार शाम को इसकी शुरुआत होती है जब राजस्थान के डिप्टी सीएम है सचिन पायलट 10 से 12 विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो जाते हैं, और यहाँ से सियासी वायरस के जो शुरुआती लक्षण हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। रविवार सुबह करीब 9 बजे पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से फोन पर बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में मुझे 120B इसके तहत बयान लेने का नोटिस भेजा है। उनका कहना है 120B राजद्रोह में लगती है, जबकि इस मामले में मैं ना तो आरोपी हूं ना ही संदिग्ध हूं। सिर्फ 2 लोगों की मोबाइल पर बातचीत हुई और उसके बाद आपने मुझे नोटिस भेज दिया। ये एक बड़ा कारण सचिन पायलट की नाराजगी का माना जा रहा है। हालांकि ये तो एक बड़ा कारण है ही, लेकिन इसके पहले भी सचिन पायलट की नाराजगी हमने देखी जब सीएम पद के लिए अशोक गहलोत का चयन हुआ, और उसके साथ ही और भी कई ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई थी। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे सर, मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की भी सियासत आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे डायनासोर का अंत हुआ, प्रजाति लुप्त हुई, समाप्त हो गई। डायनासोर एक विशालकाय जानवर हुआ करता था जी, जिसका वर्णन भी हमने देखा, सुना और पढ़ा भी है। फिल्मों में भी डायनासोर का खूब चित्रण हुआ है। ठीक वैसे ही 100-125 साल, 130-135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का अंत डायनासोर की तरह हो रहा है। उन्हें होश ही नहीं रहता कि हमारा कौन संभावनावान नेता के कितना अपमान हो रहा है, उसकी
योग्यता अनुभव का कैसे तिरस्कार हो रहा है, ये खुद ही उन्हीं के नेता बयान कर रहे हैं। इसलिए संकट उनका अपना है, हर राज्य में है, बार बार उभर के सामने आता है। और जिस प्रकार से मंद बुद्धियों के हाथ में नेतृत्व है, जो भारतीयता का, भारत के नेतृत्व का, भारत के मानस का, भारत के जनमन का, लोकमन का अपमान करते हैं, उसके कारण भी जनता भी उनको त्याग रही है। जहां लगभग बाइपोलर सिस्टम है, वहां गलती से भले ही कांग्रेस कुछ राज्यों में आ गई हो, लेकिन नेतृत्व की उपेक्षा के कारण वो भी टूट रही है। तो मुझे लगता है संकट इनके भीतर का इतना भयावह है कि आने वाले समय तक, जब तक इनका अंत नहीं हो जाएगा, तब तक वो थमने वाला नहीं है। खंडन विखंडन का दौर चलता रहेगा। ठीक है, तो कांग्रेस में जो संकट चल रहा है, इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी क्या मध्य प्रदेश की तरह, अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो? नहीं, ये तो अभी काल्पनिक सवाल हैं। एक राजनीतिक दल के नाते, बड़े राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में क्या स्टैंड लेना है, तब उस समय हम अपनी भूमिका, हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभी तो उन्हीं के भीतर का ये कोहराम है, तो कुहासा छटने तो दीजिए, उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रजनीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी इस मौके को बुनाने की कोशिश करेगी और क्या जो नाराज विधायक है उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी, तो इसे काल्पनिक प्रश्न करार दे दिया गया। हालांकि काल्पनिक प्रश्न नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही कुछ हुआ था। नाराज हुए थे विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद बीजेपी ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की, बीजेपी पहुंच गई उन सभी विधायकों को मनाने के लिए और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और उसके बाद क्या स्थितियां हुई है वो आज आप सबके सामने है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा सांसद बन गए। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में क्या कुछ होता है, कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। क्या ये माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही सचिन पायलट भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की? और क्या ये माना जाए, या तो ये भी हो सकता है कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाए तो सीएम बनने की शर्त पर वो कांग्रेस में वापस भी आ जाएं, ये भी एक संभावना नजर आ रही है। या फिर ये भी एक संभावना कि क्या वे एक अलग पार्टी बना सकते हैं। कई संभावनाएं हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि आखिर पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है। और ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ब्रजेश जी स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे सर, राजस्थान में जो इस वक्त सियासी बादल मंडरा रहे हैं, सोचने की जरूरत है कांग्रेस को आखिर क्या चल रहा है अंदर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैसा बात जिस तरह से प्रदेश में माफ करिएगा ब्रजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये जो पूरी कवायद है सचिन पायलट को लेकर, और देखिए कांग्रेस से बाहर भी शायद किए जा सकते हैं, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजस्थान का जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, वहां से सचिन पायलट के बैनर पोस्टर तक हटा दिए गए हैं। 109 विधायक गहलोत के साथ बताए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने समर्थन जो पत्र हैं वो भी सौंप दिए हैं। तो विधायक दल की जो बैठक है, इसके बाद कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ठहराने पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को जरूर बनाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी इन कोशिशों में है। हालांकि ये बात बहुत सही है कि मध्य प्रदेश में जो सियासी संकट बने हुए थे, कांग्रेस ने अनदेखा उनको करने की कोशिश की थी, जबकि चेतावनी अब बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दी गई थी। इसके उलट राजस्थान में और कवायद शुरू कर दी गई है पायलट को मनाने की, उन्हें अपनी पार्टी में दोबारा लाने की कवायद लगातार की जा रही है। और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि मैं अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं।
फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। फिरोज जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। फिरोज जी, मध्य प्रदेश जैसी हालत ना हो पाए राजस्थान में, आप जानते हैं ये तस्वीरें फिर से वही याद दिला रही हैं जो अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? क्या सचिन पायलट को मनाने की कोशिश? देखिए, अभी सचिन पायलट जी की जो जानकारी मिली है, उनकी अभी अहमद पटेल जी से बात हुई है जी। और जो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है वो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में भी फेल हो गया और अभी भी फेल हो गया। और जो केंद्र सरकार की ताकत है, उस ताकत का उपयोग अभी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया है। वहां जयपुर में कई जगह छापे डाले हैं उन्होंने। तो लोकतंत्र को उलटने पलटने का जो नाकाम कोशिश है वो अब पूरी होती हुई नहीं दिख रही। वहाँ कांग्रेस पार्टी एक है, मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी हैं और वो रहेंगे। और वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी बताना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ सरकार पलटने के मंसूबे बीजेपी पर आप निशाना साध रहे हैं फिरोज जी, लेकिन जो बयान दिया गया पायलट की तरफ से कि मेरे समर्थन में 30 से ज्यादा विधायक हैं और इस वक्त गहलोत सरकार अल्पमत में है। दूसरी तरफ राजस्थान के कांग्रेस कार्यालय से गहलोत के माफ करिएगा पायलट के बैनर पोस्टर भी हटा दिए गए हैं। ये किस तरह के संकेत है? कोई संकेत नहीं है। सब पूरी पार्टी अभी एक है और अगर उनके साथ 30 है 35 है क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि कांग्रेस वहाँ बहुमत में है। वहाँ हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल अपने पूरे करेगी। जनहितैषी सरकार है, जनता के काम कर रही है और करती रहेगी। ठीक है, लेकिन आपके ही कांग्रेस के ही बड़े नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं फिरोज जी। कपिल सिब्बल ट्वीट कर रहे हैं कि जब अस्तबल से घोड़े निकल जाएंगे तब क्या कांग्रेस की नींद खुलेगी? तो आपको नहीं लगता कि चेतने की जरूरत है, अब नींद खोलने की जरूरत है कांग्रेस को जब इस तरह की स्थिति हो रही है? देखिए, कांग्रेस तो जग रही है और कांग्रेस जग रही थी तो जनादेश से ही उसने राजस्थान में सरकार अपनी पाई थी और सरकार उसको मिली थी, जनता ने दी हुई सरकार है। वो तो जगने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को, उनको अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है कि जो जिस लोकतंत्र ने नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को कुर्सी दी है, सत्ता दी है, उसी का वो गला घोट रहा है। तो वो उनको मुबारक हो, जनता इसका हिसाब ले लेगी एक दिन। अच्छा, ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें नोटिस दिया गया है, पायलट को एसओजी की तरफ से नोटिस दिया गया है और बताया जा रहा है कि नोटिस ही उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बना है। उनका ये कहना है कि मुझे 120B के तहत बयान लेने का नोटिस भेजा, जबकि 120B में राजद्रोह की धारा लगती है। तो मुझे हो सकता है कि गिरफ्तार करने की भी साजिश रची जा रही है। इतना बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। देखिए, ये नोटिस जो है, क्योंकि शिकायत की गई थी कि गवर्नमेंट को उलटने पलटने के लिए धन बल का उपयोग हो रहा है और ये शिकायत हुई थी और इसका नोटिस तो अशोक गहलोत जी को भी मिला है और भी कई लोगों को मिला है। तो इसमें अब पायलट जी की क्या नाराजगी है, ये तो अब जब वो सामने आएंगे और बात होगी तभी समझ में आएगा। लेकिन नोटिस अशोक गहलोत जी को भी मिला है और जो कि मुख्यमंत्री के होते हुए गृह मंत्री का प्रभार भी उन्हीं के पास है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, ये हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से जुड़े थे। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद विधायक दल की बैठक राजस्थान में होनी है, जो कि 10:30 बजे होनी थी, लेकिन समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। उससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो भी नाराजगी है जिन लोगों की, वो आकर पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 12 बजे आइए, आप 2 बजे आइए, जो नाराज विधायक है आप जब भी आइए, आप एक बार फोन करके बोल दीजिए कि हम इतने बजे आएंगे। लेकिन